सिनेमा के देखने को मिलता है कि एक कमरे में जिन स्योरैंग, लेमन जिन और उनकी ग्रैंडमदर बैठी होती है। देन उनकी ग्रैंडमदर कहती है, अच्छा तो टायर सेज टैंग ने ऐसा कहा। तो जिन स्योरैंग कहती है, यस, उसने कहा कि युंडोसेट अभी वीकनेस पे है, तो हमें एक्सटर्नल थ्रेट से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है, वैसे ये एक परफेक्ट सेंस बताती है, हम उन विलन से फेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन ग्रैंडमदर लेमन जिन से पूछती है, हमारे पास कितने वेपन्स और कितना खाना बचा है। तो लेमन जिन कहता है, एक्चुअली सिचुएशन अच्छी नहीं है। योंग जिन और शिचुएन से हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हो गए हैं, तो हम रेस्ट के लिए इनफ प्लेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही सबके लिए खाना दे पा रहे हैं। युंडोसेट शुरू से ही अमीर नहीं था। तो ये सुनकर उसकी ग्रैंडमदर कहती है, "अफ, ये तो काफी परेशानी वाली बात है। देने में ये बताया जाता है कि युंडोसेट की एल्डेस्ट हाइनेस वो किंचिंग सेट और एमी सेट के ग्रैंड एल्डर्स को इन्फॉर्म करती है युंडोसेट की करंट सिचुएशन के बारे में, और वो उनसे कॉर्पोरेशन के लिए पूछती है। तो वो ग्रैंड एल्डर्स हाइनेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो युंडोसेट के पास के एक गाँव में वेट करते हैं, और वो युंडोसेट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा सिग्नल का वेट करते रहते हैं। एल्डर क्यूम जिनप्यू और वूजिन सेटे अपने कुछ लोगों के साथ युंडोसेट में ही रुके होते हैं। देन हमें देखने को मिलता है कि लेमन जिन और उसका अंकल मिलके युंडोसेट के सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। देन जिन जुंगडू कहता है, बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। तो वो सभी लोग अपनी ट्रेनिंग बंद करके रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। देन हमें देखने को मिलता है, कोई कहता है, मैं मर रहा हूँ। हमें आगे देखने को मिलता है कि उस कैसल की सीढ़ियों पे 3 लोग खड़े होते हैं। तो उनमें से एक कहता है, बहुत बढ़िया काम किया मैनपियोंग। तो मैनपियोंग कहता है, तुमने भी। देन मैनपियोंग कहता है, किसी तरह से प्लम मून हॉल के अटैक करने के कोई भी साइन नहीं है। क्या टायो से इस टैंक की प्रिडिक्शन रॉन्ग है? तो उसके साथ का मेंबर कहता है, मैंने ह्यूमर सुने हैं कि सेट लीडर के जाने के बाद प्लम मून हॉल ने युंडोसेट पे हार मान ली, और अभी का एटमॉस्फेयर देख के लगता है कि ये सच है। तभी वहाँ पर लेमन जिन आ जाता है और वो कहता है, मैनपियोंग। तो मैनपियोंग कहता है, ओ यंग सेट लीडर, और वो दोनों मेंबर्स लेमन जिन को सर झुकाकर ग्रीट करते हैं। देन लेमन जिन उन दोनों से कहता है, हमें अभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। क्या वो कहावत नहीं है कि जब शांति पर चर्चा हो रही हो तब आपको सबसे अधिक सतर्क रहना चाहिए। अटैक करने से पहले एनिमी को अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर करना एक बेसिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। तो ये सुनकर कैपियोंग कहता है, आपके वर्ड्स एकदम सही है। देन लेमन जिन कहता है, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, और मैं टायो सेज डैंग के वर्ड्स पर ट्रस्ट करता हूँ सबसे बढ़कर। क्या टायो सेज डैंग क्या हमारे युंडोसेट के लिए बेनिफैक्टर नहीं है? तो मैपियोंग हंसते हुए कहता है, आप एकदम सही कह रहे हैं। देन हमें आगे बताया जाता है कि जिनसियो रैंक का वेपन द ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड। ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड में भाले की तरह लंबा हैंडल और आईब्रो की तरह कर्व 2 फुट का ब्लेड है, लेकिन जिनसियो रैंक ने पोर्टेबिलिटी के लिए हैंडल को छोटा कर दिया था। हालांकि यह काफी भारी है, जिससे पुरुषों के लिए भी इसे स्किलफुली चलाना मुश्किल हो जाता है। यही है ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड। हालांकि छोटा करने के बाद भी जिन सिवरैंग उस ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड को स्किलफुली हैंडल नहीं कर पा रही थी। देन हमें देखने को मिलता है कि जिन सिवरैंग डैंग चैन के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही थी। देन वो डैंग चैन से कहती है, ये कैसा था डैंग चैन? देन डैंग चैन कहता है, नहीं अच्छा था। तो ये सुनकर जिन सिवरैंग रोने लगती है। देन डैंग चैन उससे कहता है, जिन सिवरैंग क्या ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड हैवी नहीं है? तो ये सुनकर जिन सिवरैंग कहती है, हाँ। देन डैंगचैन एक लकड़ी के थ्रू उसे बताता है कि तुम्हें किसी वेपन को बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तुम किसी भी वेपन को स्किलफुली हैंडल कर सकते हो। इसे कहते हैं ब्लू विंड सॉर्ट टेक्निक। ब्लू विंड की तरह फ्रीली फ्लाई करो। देन वो उससे कहता है, तुम इसे अच्छे से कर सकती हो। ये ग्रेसफुल आईब्रो ब्लेड
तुम्हें अपना मास्टर मानती है। तो ये सुनकर जिन सियोरैंग उस ब्लेड की तरफ देखती है और कहती है ये बेकार है। देन जिन सियोरैंग टायो टैंग से कहती है टायो सेजेस क्या वेपन से भी बात करते हैं? तो टैंग चैन कहता है नहीं, हम उन्हें फील करते हैं। तो जिन सियोरैंग कहती है लेकिन फिर भी तुम उस बड़ी एक्स थंडर मून को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो। तो ये सुनकर टैंग चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपने मास्टर से नहीं सीखा। देने मैगी देखने को मिलता है कि जिन सियोरैंग ट्रेनिंग करके अपने रूम में वापस आती है और वो देखती है कि उसके टेबल पे कुछ रखा है। तो उसे देखकर वो कहती है ये क्या है? जब वो पास आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर खाना रखा होता है। देन वो कहती है क्या इसे टैंग चैन यहाँ छोड़ गया? देन हमें आगे देखने को मिलता है कि टैंग चैन एक जगह पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हो आ जाती है। तो उसको देखकर टैंग चैन कहता है ओह कितना टाइम हो गया, तुम्हें यहाँ क्या ले आया? देन हो उससे कुछ कहती है तो टैंग चैन उससे कहता है तुम भूखी हो इसलिए यहाँ पर आई हो? तुमने मुझे दिखाया था कि योगाई लास्ट टाइम कहाँ अपेयर हुआ था। देन वो कहता है यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। देन वो जिन सियोरैंग के रूम के पास जाता है और उसके डोर को नॉक करता है। तो वो पाता है कि उसका रूम खुला हुआ है और वो अंदर चला जाता है, लेकिन उस रूम की लाइट ऑफ होती है। लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसे दिखता है कि वहाँ कोई खड़ा है। तो वो कहता है बंद का साइन बोर्ड नहीं लगा था? जिन सियोरैंग? देन जिन सियोरैंग उससे कहती है टैंग चैन दरवाजा बंद करो। देन टैंग चैन दरवाजा बंद कर देता है और वो उससे कहता है ये क्या है जिन सियोरैंग, तुम अंदर हो तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया और लाइट क्यों गई हुई है? वो बंद हुए का क्या हुआ? और ऐसा कहते कहते अचानक से जिन सियोरैंग उसे गले लगा लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। तो टैंग चैन कहता है ये स्मेल। तभी टैंग चैन अपनी पावर फायर ड्रैगन हीट का यूज करता है जिससे वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो शॉक हो जाता है। वो पाता है कि जिन सियोरैंग आज कुछ अलग कपड़ों में है। देन जिन सियोरैंग उससे कहती है हेलो टैंग चैन। तो टैंग चैन उससे कहता है जिन सियोरैंग तुम्हारी बॉडी गर्म है। और वो स्माइल करते हुए कहता है और तुम्हारा फेस भी रेड है। तभी अचानक से टैंग चैन उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और वो उसको हवा में उठा लेता है। तो ये देखकर जिन सियोरैंग शॉक हो जाती है और फिर टैंग चैन उसके साथ कुछ करने लगता है। तो जिन सियोरैंग उससे कहती है रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तो टैंग चैन कहता है बस कुछ समय के लिए सीधे रहो। देन टैंग चैन अपनी फिंगर को स्मेल करने लगता है और फिर वो जिन सियोरैंग को बेड पे लिटा देता है और वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें सर्दी हो गई है। जब कोई बड़ा व्यक्ति हाफ नेकेड घूमता है तो ऐसा ही होता है। देन टैंग चैन उसके फोरहेड पे एक पेपर रखता है। तो ये देखकर जिन सियोरैंग को कुछ समझ नहीं आता। देन टैंग चैन जिन सियोरैंग से कहता है अगर तुम बीमार लग रही हो तो क्या मैं किसी को बुला दूं? और ऐसा कह के वो जाने लगता है। तो जिन सियोरैंग उसे पकड़ लेती है और वो कहती है नहीं टैंग चैन। देन वो उससे कहती है मुझे पकड़ो। देन वो अपने ब्लैंकेट को हटा देती है और वो कहती है ईमानदारी से कहो तुम भी ऐसा करना चाहते हो है ना? तो ये सुनकर टैंग चैन चुप रहता है। देन टैंग चैन उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है अगर तुम मना भी करोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसीलिए तुम्हें मुझे भी दूर नहीं ढकेलना चाहिए। तो ये सुनकर जिन सियोरैंग कहती है सच में? तो हमें एक प्रॉमिस करना चाहिए। तो टैंग चैन उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है जरूर। तो ये देखकर जिन सियोरैंग शॉक हो जाती है। देन टैंग चैन कहता है जिन सियोरैंग मैं एक टायो सेज हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। देन टैंग चैन जिन सियोरैंग के पीठ पे अपना हाथ रखता है और वो अपनी पावर फायर ड्रैगन हीट का फिर से यूज करता है जिससे जिन सियोरैंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो टैंग चैन से दूर हो जाती है। देन टैंग चैन उससे कहता है तुम कौन हो? तो जिन सियोरैंग उससे कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ जिन सियोरैंग, यूनिसेक्ट की सेकंड डॉटर, वो वुमेन जिसे तुम सपने में भी चाहते हो। तो ये सुनकर टैंग चैन कहता है अब और आगे बात करने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कम फोर्थ 100 डीमन रिस्ट्रेंट। तो ये देखकर जिन सियोरैंग घबरा जाती है। तो उसके उस बॉक्स से एक वेपन बाहर आता है। उस वेपन का नाम डीमन कैप्चरिंग नेटबॉल होता है। तो ये देखकर जिन सियोरैंग कहती है टैंग चैन क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो ये सुनकर टैंग चैन कहता है मैं
और रेंगा को मारूंगा, ये इम्पॉसिबल है। मैं उसे बस थोड़ा सा दर्द दूंगा।